पूर्व विधानसभा स्पीकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुलदीप शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को लेकर जो बयान दिया था, जो पत्र लिखा था, उनका कहना है कि जब उन्होंने माफी मांग ली तो मैं तो बात को खत्म करने के लिए आया था, लेकिन अब अलग अलग जगहों से मुझ पर आक्रमण किया जा रहा है। 8 से 10 लोग अलग अलग दिशाओं से मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। मैं पार्टी के वर्कर्स की आवाज हूं, मैं पार्टी का अहित होते नहीं देख सकता। कुछ होगा तो फिर बात कही जाएगी। और फिर उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को लेकर भी कहा कि अगर किसी ने माफी मांगी है तो कुछ तो कहा होगा जिस पर माफी मांगी जा रही है। मेरे लिए तो चैप्टर खत्म हो गया है, वही खत्म करने आया हूं आपके बीच। जब एक व्यक्ति ने माफी मांग ली, खेद व्यक्त कर दिया, तो उस पर और क्या ज्यादा कहेंगे। हालांकि 8-10 आदमियों को छोड़ा हुआ है जो मुझ पर विभिन्न दिशाओं से आक्रमण कर रहे हैं। अरे भाई, हम तो इशू को खत्म करना चाहते थे, लेकिन तुम तो इसको रोजिंदा कर रहे हो। शांत हो जाओ भाई। मैंने कहा है मैं पार्टी के वर्करों की आवाज हूं, तो मैं वो आवाज हूं जो पार्टी का अहित होते हुए नहीं देख सकता। और इसीलिए मैंने चिट्ठी लिखी थी माननीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष को। और कुछ कह रहे हैं उन्होंने तो ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। ठीक है, अभी तुम कह रहे हो ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। जब तुमने कहा ही नहीं तो माफी क्यों मांग रहे हो। कुछ तो ऐसा कहा होगा जिसकी माफी मांगी जा रही है। मेरे लिए तो चैप्टर खत्म हो गया है, वही खत्म करने आया हूं आपके बीच। जब एक व्यक्ति ने माफी मांग ली, खेद व्यक्त कर दिया, तो उस पर और क्या ज्यादा कहेंगे। हालांकि 8-10 आदमियों को छोड़ा हुआ है जो मुझ पर विभिन्न दिशाओं से आक्रमण कर रहे हैं। अरे भाई, हम तो इशू को खत्म करना चाहते थे, लेकिन तुम तो इसको रोजिंदा कर रहे हो। शांत हो जाओ भाई। मैंने कहा है मैं पार्टी के वर्करों की आवाज हूं, तो मैं वो आवाज हूं जो पार्टी का अहित होते हुए नहीं देख सकता। और इसीलिए मैंने चिट्ठी लिखी थी माननीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष को। और कुछ कह रहे हैं उन्होंने तो ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। ठीक है, अभी तुम कह रहे हो ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। जब तुमने कहा ही नहीं तो माफी क्यों मांग रहे हो। कुछ तो ऐसा कहा होगा जिसकी माफी मांगी जा रही है।